क्वेश्चन नंबर 51। अमित, बिनीता एंड चारू तीन पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 इनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% के हिसाब से। अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से। विनीता को कमीशन मिलेगी ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। आफ्टर कमीशन है, ठीक है जी। 10% ऑफ द प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का हम 10% हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू द प्रॉफिट वर ₹5 लाख। प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 5 लाख रुपीज़ का है। हमें बोला गया है प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट बनेगा हमारा ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से अमित, विनीता एंड चारू। पर्टिकुलर्स फिर हमारे पास पार्टनर्स हैं कौन कौन? अमित, विनीता एंड चारू। पर्टिकुलर्स अमित, विनीता, चारू। सेम पर्टिकुलर्स अमित, विनीता, चारू। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे 5 lakhs का बाय नेट प्रॉफिट 5 lakhs का। उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस हैं हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। After that we have to provide the interest on capital to interest
ऑन कैपिटल। अमित को मिलेगा कितना परसेंट देना है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5% ना। 5%, 1 लाख का 5% हो जाता है हमारे पास 5,000। फिर विनीता को 2 लाख का 5% बोले तो 10,000। फिर चारू 3 लाख का 5% 15,000। टोटल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15, 5, 20 और 10, 30,000 रुपये। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5,000, 10,000 और 15,000। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अमित को सैलरी दी जाएगी। टू अमित सैलरी कितनी? 12,000 महीने की है, तो 10,000 रुपये महीना है, तो 1,20,000 हो जाएगी टोटल। 10,000 इंटू में 12, 1,20,000। आफ्टर दैट इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय सैलरी 1,20,000। उसके बाद हमारे पास है कमीशन। कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन है, तो कमीशन टू विनीता, टू विनीता's कमीशन, टू विनीता's कमीशन। इसके लिए आ जाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1 में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 में विनीता's कमीशन, यहाँ पे बनाते हैं हम अपना वर्किंग नोट नंबर 1, विनीता's कमीशन। अब इसके लिए हमें बोला क्या गया है, आइए देखते हैं। बोला गया है 10% ऑफ द विनीता वुड रिसीव कमीशन एट 5% आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। कमीशन के बाद, तो 5 लाख का हम कर देंगे कैसे निकलेगा ये, विल बी 5 लाख का 5/105 कर देंगे, क्योंकि हमें बोला गया है सिर्फ कमीशन के बाद का ही प्रॉफिट होगा। ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, दैट वुड बी 23,809.52 है। तो हम इसको कर लेंगे 23,810, तो यहाँ पे लिख देंगे 23,810। तो विनीता's कमीशन आ जाएगी, बाय कमीशन लिखेंगे यहाँ पे, कितनी आ जाएगी 23,810, 23,810, ठीक है। और इधर कुछ भी नहीं। उसके बाद हमको बोल रखा है जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। टू जनरल रिजर्व कितना 50,000, कैसे निकला 5 लाख का 10%, इसका कैपिटल अकाउंट में तो कोई इफेक्ट जाएगा ही नहीं। तो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को। टोटल था हमारे पास 5 लाख का, टू
प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित, विनीता एंड चारू। कितना टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 लाख माइनस 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 1,20,000 माइनस 23,810 एंड माइनस 50,000। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट 2,76,190 276,190। हम इसे बांटेंगे किस रेशियो में? कुछ भी हमको गिवन तो नहीं है, तो इसको हम 1:1:1 में बांट देंगे, इक्वल रेशियो में। 276,190 का 1/3 कर देंगे हम। 276,190 का 1/3 कर देंगे, और यहाँ पे भी 276,190 का 1/3 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 92,000। यहाँ पे आएगा हमारे पास 92,063 92,063 92,063 92,064। 1 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसी एक को। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन। क्या चीज़ है? प्रॉफिट है। कितना 92,063 92,063 92,063 एंड 92,064। ठीक है। फिर उसके बाद हम कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92,063। तो ये हो जाएगा 317,063 317,063। ऐसे यहाँ पे 317,063 ऊपर भी हम लिख देंगे 317,063। उसके बाद विनीता की 2,00,000 प्लस 10,000 2,10,000 प्लस 23,810 प्लस 92,063। तो ये हो जाएगा 325,873 325,873। यहाँ पे भी लिख देंगे हम 325,873 और यहाँ पे भी लिख देंगे 325,873। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है 3,15,000 प्लस 15,000 प्लस 92,064। तो ये हो जाएगा 407,064 407,064। ऐसे यहाँ पे भी लिख देंगे 407,064 पर आएंगे। तो यहाँ पे भी 407,064। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट।